हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो इसका जो बेसिकली है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ मैटर वेव। तो मैटर वेव ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं, मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जाके यूनिट वाइज जो मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और कुछ वीडियोस बचे हैं वो लेटर ऑन जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ मैटर वेव, कि मैटर वेव एग्जिस्ट करती है। मैटर वेव मतलब डी ब्रॉगली वेव, अंडरस्टैंड। तो ये जो है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एविडेंस दैट द बीम्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स शो वेव like property was given in 1927. It measuring the de Broglie wavelength for slow electrons accelerated by a potential difference from 30 to 100 volt by diffraction method. So matter wave बच्चों आपको पता है matter wave क्या है। कोई भी यदि मटेरियल पार्टिकल, उसका मास m है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी और इसको हम बेसिकली मैटर वेव बोलते हैं, अंडरस्टैंड। और इस मैटर वेव, ये जो वेव है वो वेव पैकेट के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है विद द ग्रुप वेलोसिटी bg के साथ। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा हुआ है, अंडरस्टैंड। और इसकी जो वेवलेंथ फाइंड करने का h इज मास अपॉन वेलोसिटी, ये है डी ब्रॉगली वेव। और यदि कोई पार्टिकल एक्सेलरेट किया गया है, दैट इज मींस दैट इज द 2m, आपको ये फॉर्मूले h इज दैट इज 2m ek। तो ek क्या है? काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, ठीक है, यदि पार्टिकल मूव कर रहा है। अब यदि हम इसे यहां पे जो है वो पार्टिकल यदि किसी वोल्टेज के थ्रू एक्सेलरेट किया गया है, तो ये हमारे पास जो फार्मूला काइनेटिक एनर्जी E का V बन जाएगा, अंडरस्टैंड। और यदि थर्मल वे से हम उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये H इज इक्वल टू 2m kT। kT क्या है? थर्मल एनर्जी इन केस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड। तो kT, तो आपको यहां से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो हम यहां पे हम बात कर रहे हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। तो पहले हम इसका डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चों। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन, जो किसी वेरिएबल पोटेंशियल से अप्लाई कर रखा है। यहां पे हमने दैट इज V44 वोल्ट से V60 या 80 तक हम उसको वेरी कर सकते हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, फिलामेंट है, और ये हमारे पास स्लिट है जो कि ग्रिड है, और ये स्लिट का काम कर रहा है। फाइन बीम जो है वो इंसिडेंट हो रहा है निकल क्रिस्टल के ऊपर, और निकल क्रिस्टल की जो प्लेन्स है वो एक्ट एज ए डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, मींस कि इसको स्कैटरिंग प्लेन्स भी हम बोलते हैं बच्चों। और यहां से जो बीम स्कैटर्ड हो रहा है, ये मूवेबल डिटेक्टर से हम इंटेंसिटी को मेजर करेंगे, ठीक है। और ये जो प्लेन्स है इनके बीच का इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है इन केस ऑफ निकल क्रिस्टल D इज इक्वल टू 0.91 एंगस्ट्रॉम, अंडरस्टैंड। मतलब कि ये क्रिस्टल जो है प्लेन है वो एक नेचुरल ग्रेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अंडरस्टैंड। ग्रेटिंग मतलब एन स्लिट की तरह बिहेव कर रहा है, अंडरस्टैंड। अब यहां से ये जो डिटेक्टर ने इंटेंसिटी मेजर की है, ये जो इंटेंसिटी है दैट इज I इज इक्वल टू, तो क्या किया बच्चों, जैसे इंटेंसिटी मेजर की तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज को हमने वेरी किया। तो यहां से देखिए वेव लाइक किंक अपीयर हो रहा है, यहां पे आप किंक को क्लियरली देख सकते हैं, अंडरस्टैंड। और 54 वोल्ट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है एट एंगल फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल फाई है इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के बीच में, तो फाई। तो देखिए ये वेव लाइक जो अब अपेयर हो रहा है, ये दैट इज द, तो किंक मैक्सिमम। फिर जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, किंक विल बी डिसअपेयर।
तो किंक जो है वो डिस्पेयर होने लग पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि डी ब्रॉगली वेव, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वेव एसोसिएट है, अंडरस्टैंड। और हमें जो है वो डिटेक्टर जो है वो इस तरह का मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न को शो करेगा, और एट बी इज इक्वल टू 54 वोल्ट पे और फाई जो है वो 50 डिग्री पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी। तो हम यहां से ब्रैग्स लॉ 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमारे पास ब्रैग्स लॉ है। ब्रैग्स लॉ है डिफ्रैक्शन, जो बताता है कि डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि वेवलेंथ जो है ऑफ द बीम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्लिट विड्थ, अंडरस्टैंड। तो स्लिट यहां पे क्या है, प्लेन्स है निकल क्रिस्टल की। तो फर्स्ट फॉर एन इज इक्वल टू 1 2d और यहां से साइन थीटा डिफ्रैक्टिंग एंगल, ये एंगल जो है दैट इज द डिफ्रैक्टिंग एंगल। यहां से हम देखेंगे तो ये एंगल भी क्या है, डिफ्रैक्ट, इसको ये भी थीटा ही होगा, दैट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो यहां से इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये थीटा की कितना होगा, फाई तो हमारे पास है 50 डिग्री। अब यहां से ध्यान से देखिए पूरे का पूरा ये 180 है, ये पूरे का पूरा 180 है। तो थीटा, ये वाला थीटा बच्चों, प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से थीटा प्लस फाई कितना है 50, दैट इज द 50 डिग्री प्लस थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, अंडरस्टैंड। अब यहां से है वो बेसिकली क्या है, 180 में 0 और यहां से दैट इज द 130 डिग्री, और ये 2 थीटा, तो थीटा हो जाएगा 65 डिग्री। तो थीटा यहां पे 65 डिग्री है। अब यहां से हम जो है थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया बच्चों 65 डिग्री, ये वाला थीटा डिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास 0.91 मल्टीप्लाई बाई साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा, यह है ऑंगस्ट्रॉन्ग में है 0.91 ऑंगस्ट्रॉन्ग। जब इसको हम पुट करेंगे तो यह आएगा 1.66 ऑंगस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लें। यह हमने डिफ्रैक्शन फार्मूले से लैम्डा को कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेम, अब हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल किसी वोल्टेज से एक्सेलरेट होता है तो उसकी वेवलेंथ जो है, यदि हम उसके 2m/e k है तो हम e k कितना है h/2m/e/b, और वोल्टेज कितनी है 54 वोल्ट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन के केस में यदि h जो है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड पुट कर दें, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻13 किलोग्राम, और E जो है वो 1.6 × 10⁻19, ठीक है, दैट इज E। तो यहां पे यदि हम पुट करेंगे तो ये आएगा 12.23/V ऑंगस्ट्रॉम। इसको हम हमेशा याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल किसी वोल्टेज के साथ एक्सेलरेट करे तो ये वाला फार्मूले को आपको ध्यान रखना बच्चे। तो यहां पे हम वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 54 वोल्ट, 23/54, और ये हो गया ऑंगस्ट्रॉम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डैट इज 65 ऑंगस्ट्रॉम। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट है जिसे हम मैटर वेव बोलते हैं, और इसकी एप्लीकेशन जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन को हम उसकी जो मैटर की जो वेव है उसको हम जो है वो सब एटॉमिक रीजन, मतलब कि नैनोमीटर ऑंगस्ट्रॉम मतलब रीजन में इमेजिंग कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, एटम और एटम के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए एंड द यू कैन से द वायरस को हम देख सकते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अंडरस्टैंड। तो इससे हमें डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से ये एविडेंस मिल गया कि मैटर वेव एग्जिस्ट करती है,
कि क्लासिकली हम क्या बोलते थे कि वेव अलग है, पार्टिकल अलग है, पर यहां से हमें ये लगा कि दोनों जो है वो एक साथ है। कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी। क्वांटम मैकेनिकली हम ये बोल सकते हैं कि मैटर मतलब कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आपस में क्या करते हैं, एग्जिस्ट कर, जिसे हम ड्यूल नेचर बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इस डायग्राम को अच्छे से आपको लिखना है बच्चों, मतलब ड्रॉ करना है और अच्छे से ये पूरे को आपको 1 और 2 इक्वेशन को प्रूव करना है। थैंक यू वेरी मच।